अस्सलाम वालेकुम सभी को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में ख़बरें बहुत कम दूंगा, लेकिन अपनी बात ज़्यादा कहूँगा। ख़बरें तो आपको मैं सिर्फ 2 या 3 दूंगा, शायद उसमें से भी आप दोनों ख़बरें सुन चुके होंगे, ये शायद एक ही आपके लिए नहीं होगी, लेकिन बात करना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं चलता हूँ उत्तरकाशी, उत्तराखंड। वहाँ चलता हूँ। वहाँ 3 दिन में एक मस्जिद तोड़ देने की धमकी दी गई है और कहा गया है प्रशासन से, मुसलमानों से नहीं कहा गया है, प्रशासन से कहा गया है कि अनाउंस करके बाकायदा गाड़ियों में आकर के और उसके बाद माइक लगा करके अनाउंस किया गया है। प्रशासन से कहा गया कि भाई 3 दिन में अगर ये मस्जिद तुमने नहीं गिराई तो हम खुद हथौड़ा चलाएंगे और इस मस्जिद को गिरा देंगे। कई जगह मस्जिद को लेकर के, जहाँ मस्जिद तामीर हो रही है वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मस्जिदें नहीं बनने दी जा रही हैं, अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी लागत लगा करके बना रहे हैं, उसके बावजूद नहीं बनाई जा रही है, नहीं बनाने दी जा रही है। वही उसी तरीके से जो ये मस्जिद मौजूद है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में, उसको गिराने की बात की जा रही है और प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है और उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है जिन लोगों ने 3 दिन की धमकी दी है प्रशासन को कि कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, अगर 3 दिन में तुमने मस्जिद को नहीं ढाया, बुलडोज़र नहीं चलाया तो हम खुद हथौड़ा चलाएंगे। खैर, ये तो आम बात है हमारे देश में आजकल जो चल रहा है, ये आम बात है, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, दूसरा मसला, एक 18 जून को औरंगजेब नाम के एक आदमी को अलीगढ़ में मार दिया गया था। औरंगजेब नाम के एक आदमी को, एक नौजवान को मार दिया गया था 18 जून को, और बताया गया था कि ये लव जिहाद और ये वो दुनिया भर, बहरहाल मार दिया गया। जबकि भारत में यही होता है कि मुसलमानों को मारने का कोई बहाना चाहिए होता है, कहीं मिल गया उसे मार दिया। जैसा कि अभी उत्तराखंड में ही एक जगह पर बोर्ड लगा दिए गए हैं कि हमारे गांव में मुस्लिम अलाउड नहीं है। उसी तरीके से कुछ भी किया जा सकता है, मुसलमानों को मारा जा सकता है। बहरहाल जिस मुसलमान को मार दिया गया, छेड़छाड़ का मसला बताया गया और बहरहाल करके वो मार दिया गया। उसके बाद 11 दिन बाद, उसके मारने के ठीक 11 दिन के बाद एक डकैती पड़ती है और उसका नाम उस डकैती में पुलिस ऑफिसर रखते हैं और कहते हैं कि साहब ये तो डकैत था और ये गांव में डकैती करने गया था और मार दिया गया। डेट डालना भूल जाते हैं, डकैती की डेट जो थी और इस नौजवान के जो मॉब लिंचिंग की गई उसकी जो डेट थी वो भूल गए पुलिस वाले कि ये 11 दिन पहले मार दिया जा चुका है और 11 दिन बाद डकैती हो रही है, तो हम इसका नाम कैसे दे रहे हैं। अच्छा, इसको मार दिया और इसके भाई को अरेस्ट करने के लिए छापेमारी शुरू हो गई। वो दर दर भटकने लगा। मामला अदालत गया। अदालत में जाने के बाद अदालत में जज साहब ने उठाया, पेपर पढ़ा और कहा भैया ये डकैती तो उसके मरने के 11 दिन बाद हुई है, तो ये इसमें कैसे शामिल हो सकता है। तब उस पुलिस को कहा गया कि भाई आंखें खोल के काम किया करो, अगर किसी को फंसाना है तो आंखें खोल के फंसाया करो, आंखें बंद करके फंसाओगे तो फिर सामने पड़ जाएगा। जैसे पड़ गया, 11 दिन बाद ये डकैती हुई है, 11 दिन के बाद डकैती हुई और मरने वाला 11 दिन पहले मर चुका है, मारा जा चुका है। उसको जिसने मारा उनके ऊपर मुकदमा ना करते हुए, उनको जेल में न डालते हुए, बल्कि तुम उल्टा उसको लेकर के आए हो कि भाई साहब वो तो जो है 11 दिन पहले जो मरा है वो तो डकैत था और उसने डकैती डाली है, जबकि डकैती तो 11 दिन बाद हुई है। बहरहाल शासन, प्रशासन, सरकार, हुकूमत, ये सब कुछ मतलब जो है आग थू, ये सब कुछ जो है वो आग थू, ये सब कुछ बेकार है। ये सब कुछ सिर्फ एक एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है, इसके सिवा कुछ नहीं। पूरे भारत में, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकार हो। दूसरी बात जो हमने, तीसरी न्यूज़ जो है वो हमने आपको पहले बता रखी है कि शिमला में संजौली नाम की एक जगह है जहां पर बैंक ने घर नीलाम किया और एक मुस्लिम ने घर खरीद लिया। अब उस पर एक नई अपडेट भी आ गई है। नई अपडेट ये है कि मुस्लिम ने जब घर खरीद लिया और उसको रहने नहीं दिया जा रहा है, तो जिसने घर बेचा है, जिसका घर था, जिसका घर नीलाम हुआ है, वो कह रहा है कि हमारे लिए मसीहा है ये नदीम, क्योंकि हमारे ऊपर बैंक का कर्ज बहुत था और हम कई सालों से इस घर को बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग ये कहते थे कि ये दलितों की आबादी में घर है, इस घर को हम नहीं खरीदेंगे। यहाँ पर दलित रहते हैं। उसने शब्दों में जो कहा है कि वो कहते हैं कि यहाँ पर दलित रहते हैं, चमार रहते हैं, हम नहीं रहेंगे यहाँ।
हम यहाँ पर घर नहीं खरीदेंगे। हम कई सालों से परेशान थे, बड़े बड़े पैसे वालों के पास गए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बोले इस बस्ती में हम ये घर नहीं खरीद सकते। नहीं खरीदा उन्होंने। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक बड़ी आबादी है दलितों की। वहाँ स्वर्ण नहीं है, वहाँ ठाकुर बामन नहीं है। ठाकुर बामन इसलिए कहा क्योंकि अक्सर ठाकुर बामन पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि साहब ये हिंदुत्व का चोला पहने हुए हैं, ये ज़बरदस्ती करते हैं। नहीं, अब मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जिन दलित और मुस्लिम को भीम और मीम को मिला करके चलने की बात करने वाले जो पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे वो कोई और हो, मैं साफ तौर पे नाम लेता हूं भाई। देखिए, मैं किसी का बिका हुआ नहीं हूं। मैं चंद्रशेखर आज़ाद का भी नाम लेता हूं। ये नहीं कहूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफत में खड़ा हो जाता है अगर कोई तो बंदा, तो मैं उसका नाम ना लूं। नहीं, अगर गलत हो रहा है तो मैं उससे भी सवाल करूंगा कि भाई क्या आपको ये मैटर दिखा नहीं है? आपकी नॉलेज में नहीं है? आपके आसपास के लोगों ने ये नॉलेज आप तक पहुंचाई नहीं है? इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो दलित और मुसलमानों को साथ में लेकर के चलने की बातें हो रही हैं देश में, ये जो SC ST OBC और अल्पसंख्यक की बात चल रही है, ये सिर्फ दिखावे का क्यों है? चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात हो, अखिलेश यादव से भी मैं सवाल कर रहा हूं कि भाई PDA बना करके, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक PDA बना करके अपने वोट बैंक को मजबूत करने वाले अखिलेश यादव, भाई भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो तो खुला खुला कर रही है, वो तो क्लियर है, आपके सामने है कि भाई हम मुखालिफत कर रहे हैं, हम हिंदुत्व का साथ दे रहे हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम हिंदुत्व का साथ देंगे। अधिकारी ने कह रखा है, सारे अधिकारियों ने, कि भाई मैं तो हिंदुत्व का साथ दूंगा, जो उखाड़ना उखाड़ लो। कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो अल्पसंख्यक से वोट ले रहे हैं एकता और भाईचारे के नाम पे, वो कहां मर गए हैं? और इन दलित समाज से मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आपको मुस्लिमों से इतनी तकलीफ है कि भाई ये हिंदू बस्ती है, हम यहां पर नहीं रहने देंगे, ये हिंदू बस्ती है। बड़े पक्के वाले हिंदू हो गए आप हैं? आप बड़े पक्के हिंदू हो गए। आपको जब चीजें नहीं मिलती हैं तो अल्पसंख्यक को साथ में लेकर के लड़ाई लड़ते हो और उसके बाद कहते हो भाई साहब मैं बिल्कुल मैं तो हिंदू हूं। हकीकत यह है कि जब हिंदू मुसलमान का मसला फंसता है तो उसमें 85% लोग यही होते हैं। जी हां, SC ST और OBC। हकीकत यही है। स्वर्ण तो 10-15% होते हैं, 2 4 5 लोग होते हैं। लठ लेकर के यही लोग आगे निकलते हैं, SC ST और OBC वाले। इस वीडियो को मेरी आप भले बुरा मान जाएं, लेकिन मैं असलियत बता रहा हूं। हकीकतन यही है। अगर आपको 10 लोग मिलेंगे अल्पसंख्यक के यानी मुसलमान के खिलाफ खड़े हुए, तो 10 में एक कहीं ठाकुर बामन या और आपके जो राजपुताना जो भी आते होंगे इसमें स्वर्ण में, वो होंगे बस। बाकी लठ लेकर के सबसे आगे खड़े होने वाले यही होंगे। उसकी वजह यह है कि इनके पास कुछ काम नहीं है, इनको काम दे दिया जाता है और ये काम पे लग जाते हैं। मसला ये है भाई। मैं तो कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, चूंकि आप हमारा साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं इसलिए मैं आपका नाम ना लूं। क्यों ना लूं? आप लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारा साथ लेकर के अपने फायदे के लिए, अपना फायदा देखते हैं आप, इस वजह से लड़ते हैं। आपको सांसद की सीट चाहिए होती है, विधायक की सीट चाहिए होती है, इसलिए आप लड़ते हैं हमारा साथ लेकर के, बस, इसके सिवा कुछ नहीं। आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए होती है, इस वजह से आप PDA बनाते हैं। बात यह है। आप कोई भी हो, चाहे निचले क्रम का हो, चाहे अपर क्लास का हो, चाहे वो गांव में मजदूरी करने वाला दलित रहा हो और चाहे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला रहा हो, सब के सब यही करते हैं, फायदा उठाने का काम करते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन ये लोग भी नहीं गलत हैं। गलत तो मुसलमान है, क्योंकि उसके भेजे में ये बातें घुसती ही नहीं है। उसके भेजे में ये बातें घुसती ही नहीं है, उसके समझ में आता ही नहीं है। उसको 1000 बार बताने के बावजूद उसके दिमाग में एक कीड़ा बैठा रहता है।
मामला ये है, वो चाहे जो कुछ हो, एक हिंदू आदमी, एक अल्पसंख्यक के से अलग आने वाला, मुस्लिम से अलग आने वाला कोई भी हो, वो दुनिया, कांग्रेस हो, सिख हो, ईसाई हो, और दूसरे जितनी भी दुनिया में कास्टें होती, कोई आ जाए और मुसलमान के पक्ष में एक शब्द बोल दे, देखो फिर कैसे उसको वायरल करेंगे उसकी बातें। देखो भाई हमारी मदद कर रहा है भाई, ओ सर पे बिठा लेंगे उसको, और जब उसको सर पे बिठा लेंगे, वो फेमस हो जाएगा, तो वो उन्हीं की गर्दनें काटेगा, उन्हीं के खिलाफ हो जाएगा। अमित जानी याद है कि भूल गए तुम लोग? मस्जिदों में उसने एसियां दान की, अमित जानी ने, मुसलमानों को सर पे बिठाया, मुसलमानों ने उसको आसमान पे बिठा दिया। और उसके बाद एक दिन उसके खिलाफ मामला हुआ, उसने मस्जिदों से एसियां निकलवा ली, कारपेट डलवाई थी, निकलवा ली। मैं उसको बुरा नहीं कहूंगा कि उसने मस्जिदों से एसियां निकलवा ली और पोस्ट कर दिया कि इन फकीरों को मैंने जो है दे रखा था मस्जिदों के लिए, जो है नमाज पढ़ने के लिए एसी, और ये गरीब आदमी, फकीर आदमी, ये आतंकवादी और ये और वो दुनिया भर जो उसने गरियाया, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। तुम्हारी हैसियत नहीं थी अगर मस्जिद में एसी लगवाने की, तो उस गलीच आदमी से लेने की जरूरत क्या पड़ गई थी तुमको? लेकिन तुमने लिया। तुमको अपना बाप बनाना उसको बहुत जरूरी था, इसलिए तुमने उसको अपना बाप बनाया। बस बात यह है, गलती तुम्हारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। दिल करे तो इन वीडियो को आगे पहुंचाइएगा, लोगों तक शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ना दिल करेगा तो ना करिएगा, क्योंकि आपको चाहिए आपका वो आदमी जो आपकी कास्ट, आपके धर्म से अलग हो, और वो बोले सही बात तो सही। अगर हम सही बात बोल रहे हैं तो वो बात गलत है, वो बिल्कुल गलत है, वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी, लेकिन यही बात कोई दूसरा बोलेगा तब अच्छी लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।